To UGC Hub students, so today we discuss a new topic, that is philosophical concept of organizational behavior. So this topic is a part of psychology for concept, psychology for manager. It's a subject, it's a full subject for commerce students, so you can check also, but this is a small topic that we share today, the philosophical concept of organizational behavior. So basically philosophical concept मतलब कि हमारा एक ह्यूमन को जानने का, ह्यूमन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम ह्यूमन के बिहेवियर पे ही बात करते हैं, तो फिलॉसफिकली हमें क्या कंसेप्ट दिए गए हैं जिससे कि हम ह्यूमन के बिहेवियर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें. सो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट बिहेवियर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मोटिवेशनल बिहेवियर. आप इसको कॉस्ट बिहेवियर भी बोल सकते हैं और मोटिवेटेड बिहेवियर भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब भी हम साइकोलॉजी स्टडी करते हैं और कभी भी हम ह्यूमन के बिहेवियर की बात करते हैं, तो जो ह्यूमन का बिहेवियर है ऑब्वियसली वो उसके नीड्स पे डिपेंड करता है. कॉजेज़, रीजंस, अगर कोई ह्यूमन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई मोटिवेशन होगी, कोई नीड होगी. अब वो मोटिवेशन क्या है, वो हमारा होगा फर्स्ट बिहेवियर, जिसके बेसिस पे उनके बिहेवियर ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं जैसे उनकी नीड फुलफिल होती रहती है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ डेफिनेटली द बेस्ट. मोटिवेशन जो है इज़ अ मस्ट फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलती रहे तो ऑब्वियसली वो काम भी बहुत अच्छे से करेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरी करेगा, प्लस अपनी पर्सनल नीड्स को भी वो पूरा करेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना एडवांस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये रिसोर्सेज पूरी तरह से वेस्ट है जब तक कि उनको ह्यूमन कैरी ना करे, ह्यूमन उनको यूज़ ना करे, ह्यूमन उनको रन ना करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ह्यूमन की गाइडेड के बेसिस पे ही हम एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चला सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा जो बिहेवियर है जिसको हम फिलॉसफिकल से भी रिलेट करते हैं, दैट इज़ मोटिवेटेड बिहेवियर. तो ये सम टाइप ऑफ मोटिवेशन बिहेवियर्स हैं, जैसे कुछ हमारे 2 टाइप ऑफ मोटिवेशन है जो कि हम साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में भी रीड करते हैं. फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल मोटिवेशन एंड सेकंड वन इज़ सोशल मोटिवेशन. बायोलॉजिकल मोटिवेशन वो है जैसे कि जो हमारी फिजिकली नीड्स हैं, जैसे कि हंगर, तो जिसके लिए एक ह्यूमन काम करता है, तो ये हमारी डिराइव होती है बाय नेचर और जेनेटिक से, ठीक है. बट सोशल मोटिवेशन जो है वो हमारी सोसाइटी के प्रेशर से कह सकते हो आप, या सोसाइटी में रहने की वजह से हमारी वो नीड्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि नीड फॉर सोशल अप्रूवल सच एज प्रेज एंड रिवॉर्ड्स, इनकरेज लर्न बिहेवियर दैट आर डिज़ायर. तो ये बिहेवियर हमारा एक तरह से ड्राइव किया हुआ है, ये नेचर से नहीं आता, बट नेचर वाली जो मोटिवेशन है जैसे कि हंगर हो गया, ठीक है, अपना घर हो गया, तो मेन चीज़ें हमारी जो नीड्स पे डिपेंड हैं वो, और सोसाइटी के प्रेशर से जो नीड्स क्रिएट होती हैं या सोसाइटी में रहने की वजह से जो नीड्स क्रिएट होती हैं, इन नीड्स की वजह से भी हमारा साइकोलॉजिकली एक कंसेप्ट बनता है जिससे कि हम ह्यूमन के बिहेवियर को जानते हैं. तो यहाँ पे हमारे कुछ मोटिवेशन हैं जैसे कि अपने गोल्स को कंप्लीट करना, एटीट्यूड, सक्सेस, परफॉर्मेंस, सपोर्ट एंड आइडिया. So this is the first concept of organization behavior. First is motivated behavior. Now second one is very important, that is a whole person. तो ये एक philosophical concept है. philosophical concept मतलब कि ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड से रन करता है. जैसे कि हम किसी ह्यूमन को परसीव करते हैं, उसके परसेप्शन को, उसके आइडिया को हम जानते हैं, ठीक है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं बेसिकली. तो साइकोलॉजी में एक ह्यूमन को ऑब्ज़र्व करना ही उसके कंसेप्ट को बताया गया है कि हम कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्टीन्यूसली ऑब्ज़र्व करें और उनकी नीड्स को कंप्लीट करें. सो दिस इज़ अ सेकेंड कंसेप्ट, अ होल पर्सन. इसमें क्या बताया गया है कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कर लेती हैं या एक्सपेक्ट कर लेती हैं कि जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल स्किल और ब्रेन लगाए, ना कि अपने इमोशंस लगाए. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पूरा पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पर्सनल, उसके इमोशन, वो सब आप कैरी करके ही आओगे एक ऑर्गेनाइजेशन में. तो आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हो. मतलब ऑल्थो सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन में विश करती है कि एक एम्प्लॉई हमेशा अपनी सिर्फ पर्सनल स्किल और ब्रेन लेकर आए, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक पर्सन जो आता है वो पूरा होल पर्सन काम करता है, ना कि उसके कुछ
पार्ट्स काम करते हैं। लाइक आप ये कह दो कि आप अपने माइंड यहाँ पे लेकर आओ बट अपना हार्ट आप घर पे ही छोड़ के आओ, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो डिफरेंट ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं, हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट नीड्स हैं, डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमें एक पर्सन का अगर एक पार्ट अच्छा लगा तो आप वही वाला यूज़ करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी सब आप घर छोड़ के आओ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्किल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉलेज और बैकग्राउंड। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पीपल है वो फंक्शन करता है एज होल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। होम लाइफ को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो अपनी वर्क लाइफ से, और इमोशनल कंडीशंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो अपनी फिजिकल कंडीशन से। सो होल पर्सन मतलब उसके सोल, हेड, हार्ट और बॉडी साथ में ही आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है। नाउ थर्ड कंसेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस। नाम से ही पता लग रहा है कि इंडिविजुअली डिफरेंस जो हम कहते हैं कि हर एक पीपल का एक अपना, उसमें एक अलग यूनिक स्किल्स होती हैं जो हर एक में सेम नहीं होता है। तो हर एक इंडिविजुअल चाहे वो बाहर से सेम लगे बट अंदर से उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होते हैं। सो पीपल जो देखने में कॉमन लगते हैं, जैसे कि अगर कुछ अचीवमेंट हो जाए तो ऑब्वियसली सारे पीपल, सारे ह्यूमंस एक्साइटेड होंगे जैसे नॉर्मली होते हैं, ठीक है। और अगर कोई लॉस हो जाए तो सब सैड होंगे। बट ये हमारे कुछ कॉमन, एक तरह से आप कह सकते हो कि कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं। बट इंडिविजुअल डिफरेंस ऑब्वियसली एक ओरिजिनेट है, मतलब ये एक कंसेप्ट है जो साइकोलॉजी ही लेकर आया है कि फ्रॉम द डे ऑफ द बर्थ हर एक पर्सन यूनिक होता है और उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। और वो एक पर्सन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ब्लड सेम है उनका तो ऑब्वियसली वो सेम होंगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। द इफ़ेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अगर हम इस कंसेप्ट को अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो इससे हम एम्प्लॉय को ईजिली मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल को इन्हांस करो रेदर दैन आप किसी और स्किल को कॉपी पेस्ट करो। इफ़ द मैनेजमेंट ट्रीट करेगी उनको डिफरेंटली तो वो भी अपना स्किल यूनिक शो करेंगे और उससे वो मोटिवेट भी रहेंगे। सो ऑल पीपल आर डिफरेंट और यही डाइवर्सिफाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि एक वैल्यूएबल एसेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडिविजुअल डिफरेंस नाम से ही पता चल रहा है, कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे कि एज का डिफरेंस है, ठीक है, हेरिडिटी, पोटेंशियल, मल्टीपल इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, इंटरेस्ट, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, हर किसी के एप्टीट्यूड, नीड्स, फिजिकल, सोशल, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंटल के बेसिस पे आप ह्यूमन को डिफरेंटली एनालाइज कर सकते हो। एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि हम फिलॉसफी से लेकर आते हैं, दैट इज़ ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी ऑब्वियसली एक फिलॉसफिकल कंसेप्ट है, जैसे कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है अबव 3 कंसेप्ट से, बिकॉज यहाँ पे हम एक मैन के नेचर की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द हाइएस्ट ऑर्डर इन द यूनिवर्स एंड दे शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑल्सो। सो पीपल आर नॉट लाइक अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ह्यूमन की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। उसको हम एक मॉनेटरी कंसेप्ट में उसको लेकर रखते हैं। मॉनेटरी कंसेप्ट जैसे मैं बोलूँ कि अगर एक पीपल की अगर आप उसको हायर करते हो तो आप उसकी सैलरी से बेसिस पे हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर उसकी सैलरी एज पर एक्सपीरियंस इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको रिमूव करके, एक्सचेंज करके ऑब्वियसली एक फ्रेशर को हायर करते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम लैंड, कैपिटल एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स एंड डिजर्व टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली। सो ह्यूमन डिग्निटी में सब कुछ आ जाता है, कंसेप्ट, वेल बीइंग, ह्यूमन राइट्स, वैल्यू, तो ऑल दिस कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजी फॉर मैनेजर के फर्स्ट चैप्टर का मेन टॉपिक है अगर आप वो बुक उठाकर देखोगे। और हमारे कॉमर्स में, नेट में भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल से आजकल क्वेश्चंस पुट करने लगे हैं, तो इसी वजह से ये नया कंसेप्ट है, हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट स्टार्ट किया है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और टॉपिक है जो कि आप थोड़ा समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।